सर आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? सर हरमन और सौम्य ने मिलकर मेरे डैड को मार डाला, उन्हें किडनैप किया और ये वीडियो बना के भेजे। सर मैं अपने डैड को इंसाफ दिलवाना चाहता हूँ। सर प्लीज उनकी बॉडी को ढूंढवा दीजिए, प्लीज सर। टेंशन मत लो दलजीत, सारी पुलिस फोर्स तुम्हारे साथ है। अगर उन लोगों ने सच में पुलिस वाले पर हाथ डाला है तो बच नहीं पाएंगे। इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन बुलवाओ हरमन और सौम्य सिंह को। यस सर। भाभी जी आप फिक्र मत कीजिए, जिसने भी संबक्ष के साथ गलत किया है उसे कानून नहीं छोड़ेगा। उनकी गलतफहमी में उन दोनों को जो करना था वो लोग ने कर दिया, लेकिन मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। भाभी जी संभालिए अपने आप को। माँ क्या हो गया जी? सब खत्म हो गया। ये तो क्या कह रहा है विराट? हाँ ये संदबख्श जी का वीडियो है, लेकिन वो कहां है वो हमें कैसे पता होगा? अरे झूठ बोल रहे हैं आप, सब पता आप लोगों को, मैं जानता हूं आपका हाथ है इसमें। हीर की गलतफहमी के चक्कर में आप लोग ही मेरी फैमिली के पीछे पड़े थे। मैं जानता हूं आप ही का हाथ है इसमें। प्लीज प्लीज हरमन सिंह मेरे डैड के साथ। सौम्य जी कहाँ है मेरे डैड? किस गलतफहमी की बात कर रहा है विराट? तुझे हीर की मौत गलतफहमी लगती है? अरे बार बार आप वो शब्द क्यों बोल रहे हैं आप हीर के बारे में? आप प्यार नहीं करते क्या उससे? अरे हमारी हीर जिंदा है, हम ढूंढ रहे हैं ना उसे, वो मिल जाएगी। प्लीज ऐसा मत बोलिए मेरे डैड का। जानती हूं कि तुम हीर के प्यार में अंधे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सच को देखना भी नहीं चाहोगे। तुम्हें सच नहीं दिखाई दे रहा है? कम से कम हमारी आंखों से तो देखो। जितना प्यार तुम हीर से करते हो उतना ही प्यार हम करते हैं, पूरा परिवार करता है। अरे हमारा दिल भी दुखता है जब हमें बार बार तुम्हें ये यकीन दिलाना होता है कि हीर हमारे बीच में नहीं है। आवाज कांपती है, दिल कांपता है ये बोलकर कि हमें हीर की लाश को ढूंढना है ताकि हम उसका अंतिम संस्कार कर सके। हम सब मजबूर हैं और इस मजबूरी को कोई नहीं समझ पा रहा है, लेकिन इस मजबूरी का कारण तुम जानते हो? तुम्हारा परिवार है और तुम्हारे परिवार ने हमसे उसका अंतिम संस्कार करने का हक भी छीना है। एक बार अपनी आंखें खोलो और अपने परिवार का सच देखो। देखो कितनी घिनौनी हरकत की है तुम्हारे परिवार ने। जब तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं थी ना, तो हीर ने तुम्हारा साथ दिया था। आज तुम्हें लगता है एक छोटी सी वजह से वो तुम्हें एक खत लिखकर यहां से चली जाएगी। तुमने मान भी कैसे लिया? तुम सिर्फ इतना ही विश्वास करते हो हीर पर। आंखें खोलो अपनी विराट, आंखें खोलो। ये सब तुम्हारे सामने ढोंग रच रहे हैं ताकि तुम उनकी बात पर विश्वास कर सको और अपनी दिल की ना सुनो। पूछो अपने दिल से कि क्या हीर आज तुम्हारे साथ है, और अगर हाँ वो जिंदा है तुम्हारे मानने पर, तो वो क्यों नहीं है तुम्हारे साथ? क्यों वो तुम्हारे आगे नहीं आ रही है? क्योंकि अब वो रही नहीं। तुम्हारे खुद के परिवार ने उसे मार दिया। ये पर्स आपके यहाँ किसी का है? ये तो हीर का भाग है। वो लड़की मेरी टैक्सी से बस अड्डे गई और जल्दी में वहां से उतर गई।
मैं अभी बस स्टॉप गया, वहां पे जाके मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक करी और वहां कोई आदमी नहीं था और ना ही हीर थी। और की हो गया है? क्यों आए हो यहाँ पर आप लोग? हम हरमन सिंह और सौम्या सिंह को रिमांड में लेने आए हैं डीएसपी संत बख्श के मर्डर के केस में। उनकी फैमिली का मानना है कि इन दोनों ने उनका मर्डर किया है। आज तक सुना था कि कानून अंधा है, आज देख भी लिया इंस्पेक्टर साहब। क्या मतलब है आपका? कुछ वक्त पहले मैं आपके कानून के पास अपनी बेटी हीर के लिए इंसाफ मांगने आया था, तब आप लोगों ने मुझे अनदेखा कर दिया। मुझसे कहा जाओ जाकर सबूत ले आओ। अब बात आपके डीएसपी पर आई तो अंधाधुन मुंह उठाकर आप यहां आ गए और हमें रिमांड में ले जाने की बात कर दी। आपके पास कोई सबूत है? देखिए, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना ही होगा। चलिए आप। क्यों, आपने सुना नहीं? सबूत है हमारे खिलाफ। और क्या आपके पास अरेस्ट वारंट है जो बिना वारंट के आप हमें लेकर जा रहे हैं? हम आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे। पहले अरेस्ट वारंट लेकर आइए, सबूत लेकर आइए हमारे खिलाफ, हम तब पुलिस स्टेशन आएंगे। जाइए सर, पहले सबूत ले आइए। चलिए छोड़िए, डीएसपी साहब की बॉडी ले आइए, तभी हमें पता चलेगा ना कि उनके साथ हुआ क्या है। बस एक वीडियो दिखाकर आप लोगों ने कह दिया कि हमने उसका खून किया है। ये वीडियो क्या साबित करेगा? हीर के मामले में आप लोगों ने मुझसे यही कहा था ना। तो क्या ये बात डीएसपी साहब के केस में लागू नहीं होती? चाहिए पहले जाकर सबूत ले आइए, फिर हम बात करेंगे। वाह वाह, इंस्पेक्टर साहब, आपको पता है ये सौम्या जो है ना, ये ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बहुत स्मार्ट क्रिमिनल है। अब देखो ना, मेरे डैड को 100 लोगों के सामने इसने गोली से उड़ा दिया था, फिर भी वहीं खड़ी रही। जैसे अभी खड़ी। रीजन क्या दिया? सेल्फ डिफेंस। और मेरी मां ऊपर है, आप चाहे तो देख सकते हैं, लंबी छुट्टी पर भेज दिया उसे, ये कह के कि वो ट्रॉमा में है, शॉक में। इनकी तारीफ? मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद देता हूं। मेरा नाम है अंगद सिंह और मैं इस घर का मालिक हूं। और इंस्पेक्टर साहब ये बेचारा, इसके डैड को तो पता नहीं कैसे मारा इन्होंने, एकदम सीक्रेट ही मार दिया। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लग रहा है कि इस बार भी इसके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको सबूत चाहिए ना? मैं देता हूं ना आपको सबूत। इंस्पेक्टर साहब, मैंने इन सबको बातें करते हुए सुना है अपने कानों से कि इनकी हीर को पहला इंसाफ मिलेगा।
मैंने सुना है, वो वहां खड़े होकर सुना है मैंने ऊपर। और इंस्पेक्टर साहब, मैं बता रहा हूं आपको कि डीएसपी को इन सब ने मिलकर मारा है। आपको सबूत चाहिए? मैं हूं सबूत, जीता जागता। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं दूंगा गवाही सौम्या और हरमन सिंह के खिलाफ। अब क्या कहेंगे हरमन सिंह? आपका अपना घर वाला आपके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है, इसलिए उसके बेसिस पर हम आपको कस्टडी में लेकर स्टेटमेंट तो ले ही सकते हैं। भाभी जी डोंट वरी, हम इस मैटर की तय तक जाएंगे। सनबक्श के साथ क्या हुआ है, किसने किया है, इसका जब तक पता नहीं लगता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। टेक केयर। परमीत सिंह के लिए पार्सल है। किसने भेजा है? संत बख्श जी ने भेजा है। ये पार्सल तुम्हें यहाँ भेजने के लिए दिया किसने? संत बख्श जी ने ही दिया है। क्या संत बख्श जिंदा है? ब्लैक रोजेस? ये लेटर भी है? परमित, मुझे माफ कर देना। बिना खबर किए मैं एक ऐसे सफर पर निकल चुका हूं जहां से कभी वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि थक चुका हूं मैं इस जिंदगी से। एक बोझ है मेरे मन में जो अब मेरे साथ इस दुनिया से जाएगा। मैं खुद को खत्म करने जा रहा हूं अपनी मर्जी से। इसमें कोई और जिम्मेदार नहीं है। ये हैंडराइटिंग संबक्श की है? ये तो डैड की हैंडराइटिंग। विराट सिंह, नहीं, हीर सिंह ने आपके लिए कुरियर भेजा है। लिख, विराट को एक चिट्ठी लिख कि तुम ये शहर छोड़कर बहुत दूर जा रहे हो। और ये भी लिखना कि विराट, तुम अगर मुझसे सच्चा प्यार करते हो ना तो मुझे ढूंढने कभी मत आना। हरमन और सौम्या ने हीर की मौत का सबक सिखाने के लिए ये सब किया है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये वो नहीं लिख सकते। उनसे किसी ने जबरदस्ती लिखवाया है। ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं कर सकते ऐसा। ये आप कैसे कह सकती है? ये हैंडराइटिंग तो उनकी खुद की है और उन्होंने लिखा है तो अपनी मर्जी से अपनी जान दे रहे हैं। अब हम किसके अगेंस्ट क्या एक्शन ले? ये कानून तो सच में अंधा होता है, दिखाई नहीं दे रहा आपको? इसके हाथ में ये शराब की बोतल आपको नजर नहीं आई? इसकी हालत आपको नजर नहीं आई? नशे में धुत है ये, सुबह से अपने कमरे में बैठ के शराब पी रहा है और इसकी बात पर यकीन कर रहे हैं आप? इसकी गवाही को कोर्ट में खड़ा करेंगे आप?
ओए, सुना नहीं? नशे में गवाही नहीं मानी जाती। तो सानू कानून ना सिखा। ओए, मेरे बच्चों पे हाथ डालने से पहले 100 बारी सोच ला। तेनू तेरे बंदे को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं नशे में नहीं हूं। मैं नशे में नहीं हूं इंस्पेक्टर साहब, मैं होशो हवास में गवाही दे रहा हूं। और आपको लग रहा है ना मैं नशे में हूं, ठीक है, आज की बात छोड़ दीजिए, आप कल आइए ना, मैं फिर भी यही बोलूंगा। मैं होशो हवास में कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हूं इंस्पेक्टर। यस सर। जी सर। मिस्टर विराट, डीआई साहब का कॉल था। आपके पापा ने सुसाइड किया है। हमें एक सुसाइड नोट भी मिला है। डीआई साहब ने कहा है कि इस केस को हमें बंद करना होगा। आई एम सॉरी। इंस्पेक्टर साहब, आप कहां जा रहे हैं? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अरे ये ऐसी वैसी क्रिमिनल नहीं है, मास्टरमाइंड क्रिमिनल है, ये सबूत नहीं छोड़ती है। चलो इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए और लॉकअप में बंद करके उगलवाइए इंस्पेक्टर साहब। तू ऐसे नहीं मानेगा ना? हाँ, नहीं मम्मी जी, आपसे कहा था ना, चिंटू से नरमी से पेश आना है। इसका गुस्सा हमारे खिलाफ इसकी नफरत बोल रही है। एक बार जब सब ठीक हो जाएगा तो अपने आप समझ जाएगा। प्लीज। हरमन सिंह, ही सच में अब हमारे बीच नहीं है। हाँ विराट, इस सच्चाई को समझने में जितना दुख तुम्हें हो रहा है ना, इससे कहीं ज्यादा हमें भी है। लेकिन यही सच है विराट। अब इस सच्चाई के साथ हमें जीना है कि हीर हमारे साथ नहीं रही।